हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम किस तरह से बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं और बिटकॉइन का क्या व्यू है। अगर आप बिटकॉइन के डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे है। मार्केट ऑलमोस्ट 107,000 से 111-12,000 तक ये जा चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ पुश कर रहा है। इवन अगर आप देखो यहाँ पे जो डंप आया उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर से ऑलमोस्ट उसी एरिया तक आया, 103 104 तक आके फिर ये वापस की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है और बड़े बड़े स्पाइक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप अर्ली चार्ट पे देखो तो बहुत ही जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में जो स्विंग है बहुत बड़े बड़े स्विंग्स बना रहा है। इन टर्म्स ऑफ रुपी तो ये बहुत ही बड़े बड़े स्विंग्स हैं। अगर आप देखो ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड के स्विंग्स हैं। तो यहाँ पे जो हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत सारे हिट हो रहे हैं। तो अभी अगर आप देखो फिलहाल किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे ये एक रिजेक्शन था, यहाँ पे एक रिजेक्शन था, फिर से मार्केट यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन यहाँ पे जो बुलिशनेस है उसमें जो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत धीरे-धीरे बहुत छोटे-छोटे कैंडल्स बना रहा है। तो इस एरियाज़ में होता क्या है जनरली इस सारे सिचुएशंस में कि मार्केट में अगर नेगेटिव साइड आता है, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड आता है तो धीरे-धीरे ही मूव करते हुए ये निकलेगा। लेकिन एक नेगेटिव सेंटिमेंट, एक नेगेटिव न्यूज़ या कुछ भी अगर नेगेटिव साइड मार्केट मूव करने लगेगा तो जितने भी लोगों ने इस एरिया में होल्ड करके रखा है फिलहाल, वो सारे सेल करना शुरू कर देंगे और एक पैनिक सिनेरियो यहाँ पे शुरू हो जाएगा और मार्केट हो सकता है 108 तक, ये जो टारगेट है इस एरिया तक मार्केट मूव कर जाए फिर से मार्केट 108 के आसपास मूव करने लग जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो उसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं या मार्केट इस एरिया तक मूव करने लग जाए तो ये एरिया होगा जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो, अगर मार्केट 111,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 112,000 के ऊपर के जो ऑप्शंस है उनको सेल कर सकते हो और यहाँ पे आप या फिर यहाँ पे आप एक फ्यूचर में शॉर्ट ले सकते हो और 112,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। फिलहाल अगर आप देखो मैंने अभी लेट मी रिमूव दिस लेट मी रिमूव द ट्रेंड। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखो तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया है जो 112,000 के ऊपर का कॉल मैंने सेल किया है। यहाँ पे अगर आप देखो 112,000 का कॉल जो है, जो फिलहाल आज ही की एक्सपायरी है, 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी, उसको मैंने सेल किया है अराउंड 77 के आसपास। मैंने ये पुट भी बाई किया था बिकॉज़ मैं जल्दी बाइंग करता नहीं हूँ, तो मैं देखना चाह रहा था कि पुट बाइंग जो कॉल बाइंग या फिर ऑप्शंस बाई करते हो तो कितना मार्जिन लगता है। तो मार्जिन बहुत ही कम लगता है। अगर आप देखो ऑलमोस्ट 0.49 बीटीसी के ट्रेड के लिए व्हिच इज़ अराउंड 5.4, मुझे जो देना पड़ा प्रीमियम वो अराउंड $0.6 था, व्हिच इज़ वेरी वेरी लो। अगर आप कोई भी अच्छा ट्रेड आपको मिलता है, मीनिंग आपको अगर लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर 111,000 के नीचे निकलेगा तो यहाँ से हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा जो अराउंड 1-2 हज़ार पॉइंट को तक नीचे ड्रैग करके जाएगा और ये बहुत ही एग्रेसिवली हो सकता है। तो हम ये क्या करेंगे, अगर हमारा टारगेट ये है तो इस एरिया के आसपास 111,000 के आसपास या 111,500 के जब ये मार्केट नीचे मूव करना शुरू करेगा तब हम एक पुट भी बाय कर सकते हैं कल के लिए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी आप पुट बाय करोगे, जो भी आप ऑप्शन बाई करते हो, चाहे वो पुट हो, कॉल हो, वो आप 100% एश्योरेंस रखो कि वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो ₹10 से ₹1000 तक चले जाए, लेकिन मार्केट अगर ₹1 भी उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन बाइंग में और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। सेलिंग में क्या होता है, आप बेट करते हो कि प्राइस कहाँ नहीं जाएगा, तो क्या नहीं होगा ये बेट करना ज़्यादा ईज़ी है। मीनिंग अभी मैंने बेट किया है कि 112,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा आज के दिन 2 घंटे के अंदर। तो अगर 2 घंटे के अंदर इसके आर-पास चला भी जाता है तो ये स्टॉप लॉस मैंने डाल के रखा है। मैं जनरली 1:1 का स्टॉप लॉस रखता हूँ। लेट मी रीलोड। ये थोड़ा इश्यू है डेल्टा एक्सचेंज का, कभी-कभी स्टॉप लॉस दिखता नहीं है। तो यहाँ पे देखो 150 का स्टॉप लॉस मैंने डाल के रखा है, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ द जितना ही प्रीमियम लेता हूँ उसका डबल मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है।
बिटकॉइन में। अगर आप देखो अभी हम कल के लिए कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। अभी फ़िलहाल मैं क्या करना चाहूँगा, जब ये मार्केट एक्सपायर होगा तो यहाँ मार्केट आज का जो ऑप्शन एक्सपायर होगा यहाँ पे कब देखो बहुत ही अच्छा पैटर्न तो चल रहा था यहाँ पे। इट वाज़ नॉट लाइक बिटकॉइन में कोई भी इशू, लेकिन ये पैटर्न चल रहा था यहाँ पे कंटिन्यूअसली। जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको बिटकॉइन बार-बार टेस्ट कर रहा था और यहाँ पे वेट कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये 115,000 तक पहुँच जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न लोअर साइड से ये मूव कर रहा था ऊपर की साइड। तो यहाँ पे लेकिन अगर फिर से ये नीचे आता है तो दोनों साइड यहाँ पे अच्छे मूवमेंट है। तो फिलहाल मार्केट एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे खड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है और 112,500 को मूव करता है, तब यहाँ पे हम एक कॉल भी बाय कर सकते हैं या फिर एक पुट शॉर्ट कर सकते हैं 115,000 का। कल के दिन आई थिंक आप थोड़ा लोअर साइड पे ट्राई करिएगा कि जब भी आप सेल करो ऑप्शंस, बाय करते हो तो इट इज़ योर चॉइस, बट व्हेन यू सेल बिकॉज़ इट इज़ वेरी रिस्की, आप क्या कर सकते हो, हमेशा आप जब सेल करते हो तो एक 1000 पॉइंट नीचे सेल करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 116,000 जाएगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेट मी रिमूव एवरीथिंग अगेन। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है, ये जो बेस है 109,000, यदि 109,000 के प्रीमियम पहले देखूंगा। फॉर एग्जांपल कल के अगर आप देखो 109,000 के प्रीमियम जो है वो अराउंड 22 के आसपास है, तो विच इज़ वेरी लो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 150 के आसपास अगर मैं सेल करना चाहूँ मेरे रिस्क रिवॉर्ड के साथ के हिसाब से, तो 110,800, तो 110,800 समवेयर हियर। तो यहाँ पे मैं इसको सेल करूँगा जब ये ब्रेकआउट मुझे देखने को मिलेगा उसके बाद। तो वो ब्रेकआउट के बाद मैं सेल करूँगा सो दैट मेरा जो नो वॉलेटिलिटी है वो कंट्रोल में रहे। और इसका 1:2 150 का अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो 200 में उसका स्टॉप लॉस डालूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारे अ, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। धीरे-धीरे करके मार्केट जैसे मैच्योर हो रहा है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है। बट ऑन द सेम टाइम इट इज़ वेरी रिस्की यहाँ पे, क्योंकि डेली एक्सपायरी है, रोज़ आपको एक्सपायरी देखने को मिल रही है और मंथली एक्सपायरी भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन दोबारा एक नया हाई नहीं बनाएगा और इस एरिया तक नहीं जाएगा तो 126,000 इसका यहाँ पे मार्क होता है। तो अगर 123,000 126,000 का पुट भी देखो आप तो 14,000 के आसपास चल रहा है। अगर 14,000 की मैं कुछ भी क्वांटिटी लेट्स से अराउंड 50 क्वांटिटी मैं सेल करना चाहूँ बेस्ट बिट पे, तो अगर मैं इसको देखूँ इसका जो टारगेट प्राइस अगर 1 रखूँ तो मुझे $700 आएँगे। अगर इसमें मुझे इसका 50% भी आ जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो व्यू है आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना होगा, बिकॉज़ यहाँ पे बिटकॉइन इज़ वेरी वोलेटाइल। हो सकता है कि कल के कल आपका जो ऑप्शन है वो लिक्विडेट भी हो जाए। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। एक इंश्योरेंस मैंने लेके रखा है व्हिच इज़ द कॉल, जो मैंने बाय किया है, और एक कॉल सेल किया है मैंने। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट मूव करेगा। फिलहाल अगर मार्केट जैसा कि हमारा प्लान है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो 112,500 के बाद हम एक शॉर्ट पुट को शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, अगर मार्केट लेट्स से अ, अगर मार्केट यहाँ से 111,500 अगर इस एरिया के नीचे निकलना शुरू होता है मार्केट, तो हमारा टारगेट जो होगा वो अराउंड 109,000 110,000 और उसके बाद हमारा जो 107,000 इस एरिया तक मार्केट आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो इसका जो 50% है विच इज़ अराउंड 110,500 उसके नीचे भी आप ट्रेड ले सकते हो। बिकॉज मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड लेता हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी एंटर करता हूँ और स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट रखता हूँ, उससे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैनेज होता है। लेकिन आप अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो तो आप छोटे प्रीमियम से भी सेल करना, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वेट एंड वॉच करिए। जब तक मार्केट में एक अच्छा सिनेरियो नहीं बनता तब तक ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि बिटकॉइन में जो है लिफ्टिंग की तरह नहीं है। यहाँ पे विद इन 10 टू 15 मिनट्स मार्केट बहुत ही बड़े-बड़े कैंडल्स बना सकता है। अगर आप देखो यहाँ पे भी 1 आवर का जो कैंडल है वो 112,000 से लेके 108,000 4-5 हज़ार का कैंडल ये यूँ ही बनाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड मिलता है और किस तरह से मार्केट आज मूव करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।